नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। नालंदा की धरती और नीतीश कुमार के गढ़ से चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग पासवान ने यह साफ कर दिया कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। सिवान में पीएम मोदी की जनसभा के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पूछा था कि क्या वो सच में चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब नालंदा की धरती से चिराग के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अभी फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे अब खुद से भी उन्होंने कह दिया है। अब तक उनकी पार्टी के सदस्यों के द्वारा कहा जा रहा था, लेकिन अब खुद उन्होंने कह दिया है कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखिए, चिराग पासवान ने जैसे ही ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ने वाले हैं, अब इस पर खूब सियासत हो रही है। हालांकि इससे पहले नीतीश कुमार ने भी उनसे पूछा था कि क्या सच में आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। सिवान में पीएम मोदी की जनसभा के दौरान की ये तस्वीर देखिए, जब चिराग और नीतीश के बीच बातचीत हुई। सीएम नीतीश कुमार ने चिराग पासवान से पूछा था कि क्या आप सच में विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप चुनाव लड़ेंगे तो कहां से। नीतीश ने चिराग से ये भी कहा कि आप केंद्र में मंत्री हैं, बिहार में चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता है। अब चिराग पासवान ने नालंदा की धरती से बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग ने ये साफ कर दिया कि वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, बिहार के लिए चुनाव लड़ेंगे। मैं चुनाव लड़ूंगा, पर मैं बिहार से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं बिहार के लिए चुनाव लड़ूंगा, बिहारियों के लिए चुनाव लड़ूंगा। चिराग पासवान की विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। आरजेडी और कांग्रेस ने इसे नीतीश के लिए खतरे की घंटी बताया, तो जेडीयू और बीजेपी ने भी चिराग के फैसले का समर्थन किया। नीतीश जी को आपसे डर है और नीतीश जी को ये बात पता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रयोगशाला में आपको कहीं ना कहीं पुनः उसी तरह से 2020 के चुनाव की तरह प्रयोग करने की रणनीति बन रही है। भाई चिराग पासवान तो काफी दिनों से कह रहे हैं, उनके बहनोई भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान अब बिहार में चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का चुनाव। एनडीए वाले आपस में ही लड़ रहे हैं। अब अगर उनकी इच्छा है विधानसभा चुनाव लड़ने का, तो इसमें क्या दिक्कत है। आगामी विधानसभा चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए चुनाव लड़ेगी। एनडीए का हिस्सा वो भी है, उनके दल के कोई ना कोई लोग लड़ेंगे ही। अगर उनकी इच्छा है तो वो चुनाव लड़ लें, इसमें क्या दिक्कत है। राजगीर में आयोजित बहुजन सम्मेलन में लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने बहुत ही ठोस बातें कही कि जनता मुझसे जब पूछती है कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो मैं साफ कहता हूं कि हाँ लड़ूंगा। बिहार मेरे पिता की जन्म और कर्म भूमि है। अगर यह भूमि मुझे बुलाएगी तो मैं अवश्य आऊंगा। चिराग पासवान ने आरा में भी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। अब नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में बहुजन भीम संकल्प समागम रैली में चुनाव लड़ने का ऐलान कर बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। न्यूज 18 के लिए नालंदा से विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आपातकाल पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस संविधान के नाम पर सियासत कर रही थी, लेकिन अब एनडीए आपातकाल का जिक्र कांग्रेस पर निशाना साध रही है। पीएम मोदी ने मन की बात में एक बार फिर आपातकाल का जिक्र किया, तो नालंदा में चिराग पासवान ने इमरजेंसी को लेकर सियासी हमले बोले। देखिए रिपोर्ट। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सियासत थम नहीं रही है। मन की बात में पीएम मोदी ने इमरजेंसी का जिक्र कर एक बार फिर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा, आपातकाल थोपने वाले जनता के सामने हारे हुए हैं। आपातकाल में संविधान की हत्या की गई, लेकिन जनता ने लोकतंत्र के साथ कोई समझौता नहीं किया। पीएम मोदी इस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस और मीसा कानून का जिक्र करना भी नहीं भूले। इमरजेंसी लगाने वालों ने न सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि
उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। इसके ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिन्हें कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। जॉर्ज फर्नांडिस साहब को जंजीरों में बांधा गया था। अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गई। मीसा के तहत किसी को भी ऐसे ही गिरफ्तार कर लिया जाता था। लेकिन ये भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और लोकतंत्र के साथ कोई समझौता उसने स्वीकार नहीं किया। एक तरफ इमरजेंसी को लेकर पीएम मोदी ने इंदिरा गांधी के शासन में जनता पर हुए अत्याचार की याद दिलाई, तो दूसरी तरफ नालंदा के राजगीर में चिराग पासवान ने भी कांग्रेस पर हमला बोल दिया। चिराग ने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में संविधान की हत्या हुई थी। चिराग ने आपातकाल के मुद्दे पर आरजेडी को आड़े हाथ लिया कि जो लोग आज संविधान की हत्या की बात करते हैं, सही मायनों में अगर देश में किसी एक कालखंड में अगर संविधान की हत्या की गई थी तो वो 1975 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में संविधान की हत्या करने का काम कांग्रेस, उनके नेता और उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा देवी जी के द्वारा की गई थी। पूछिए राजद के नेताओं से जो आज कांग्रेस की सरकार का समर्थन करते नहीं थकते, पूछिए इनसे कि भैया आपातकाल के वक्त क्या ये जेल नहीं गए थे। 1975 के आपातकाल को लेकर सियासी बहस जारी है। पीएम मोदी ने आपातकाल में प्रेस की आजादी पर रोक, जनता पर अत्याचार, मीसा कानून के तहत हुई गिरफ्तारियों की याद दिलाकर संविधान के नाम पर सियासत कर रही कांग्रेस और उसके सहयोगियों को बैकफुट पर ला दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में वोटर के सत्यापन पर सियासत थम नहीं रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद बिहार की राजनीति फिर गर्मा गई है। दिग्विजय सिंह ने निर्वाचन आयोग के फैसले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही। इस पर डिप्टी सीएम ने करारा पलटवार किया। देखिए रिपोर्ट। बिहार में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। चुनाव से पहले मतदाताओं के सत्यापन पर सियासत छिड़ गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहले से ही निर्वाचन आयोग की मंशा पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अब बिहार दौरे पर आए कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने ये कहकर सियासत को गरमा दिया कि इंडिया गठबंधन निर्वाचन आयोग के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचेगा। चैलेंज करने की बात यह थी, हम लोग तो इलेक्शन कमीशन से जाके आवेदन देंगे और इलेक्शन कमीशन नहीं मानेगा तो अदालत में जाना पड़ेगा। इंडी अलायंस मतदाताओं के पुनरीक्षण का विरोध कर रही है। निर्वाचन आयोग के निर्णय पर आपत्ति जताने को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने विपक्षी दलों पर पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि बूथ लूटने वाले और जंगल राज की पाठशाला में पढ़ने वाले संवैधानिक संस्था का सम्मान करना नहीं जानते। तो ये जंगल राज का लोग है जो बूथ लूट करके जिन पैदा करता था, जिसका डीएनए में लालू यादव के पुत्र हैं और राहुल गांधी तानाशाही के डीएनए लेकर के आए हैं। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी निर्वाचन आयोग की उपलब्धियों को गिनवाया और कहा कि जो लोग कभी ये पूछते थे कि आईटी क्या होता है, उसी बिहार में 70% से अधिक लोग ईमेल से वोटिंग कर रहे हैं। ये बिहार चुनाव के लिए ऐतिहासिक है। जब बिहार में लोग कहते थे कि आईटी फाईटी होता क्या है, उस बिहार के 70% से अधिक लोग ईमेल के द्वारा वोटिंग कर रहे हैं। हालांकि मतदाता पुनरीक्षण के फैसले पर विपक्ष विरोध से पीछे हटने को तैयार नहीं है। रविवार को पटना में आरजेडी की ओर से पोस्टर भी लगाए गए और चुनाव आयोग को चूना लगाओ आयोग बताया। साथ ही बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा। देखना होगा सत्ता पक्ष इस पर क्या जवाब देता है।
पटना संवाददाता संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। तेजस्वी यादव पटना के बापू सभागार में वैश्य प्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल हुए। तेजस्वी ने वैश्य समाज को भरोसा दिलाया कि अगर अगली सरकार हम लोगों की बनी तो आप लोगों की जानमाल की सिर्फ हिफाजत ही नहीं करेंगे बल्कि सरकार में आपके लोगों के समाज से मजबूत हिस्सेदारी भी देंगे। तेजस्वी ने कहा कि आप लोग अपना एक कदम हमारे लिए बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम आप लोगों के लिए बढ़ाएंगे। ऐसा कोई सदन नहीं है जहां वैश्य को हम लोगों ने जगह नहीं दी हो। हमेशा आप लोगों की आवाज को उठाने के लिए हर सदन में, चाहे विधानसभा हो, परिषद हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो, राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ने हर लोकतंत्र के बड़े मंदिरों में आपके समाज को प्रतिनिधित्व देने का मौका किया। तो हम सब लोगों ने हर बार जो है मौका दिया है और इस बार भी आने वाले समय में मौका जो है आप लोगों का अधिकार आप लोगों को पार्टी देने का काम करेगी। तो हम कहना चाहते हैं अगर आप लोग जुड़िएगा, अगर आप लोग एक कदम चलिएगा तो हम लोग भी 4 कदम चलने का काम। और एक बार आप लोगों से हम मौका मांग रहे हैं, आप लोगों ने दिया 20 साल, हमको केवल 20 महीना दे दीजिए। वैश्य सम्मेलन में तेजस्वी ने भरोसा दिलाया कि न सिर्फ उनके जानमाल की हिफाजत करेंगे बल्कि मजबूत हिस्सेदारी भी देंगे। तेजस्वी के बयान पर अब सियासत गरमाई हुई है। पार्टी में अपहरणकर्ता, बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, वित्तीय पोषित पार्टी और उस पार्टी का युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव लोगों को आश्वासन दे रहे हैं कि अपराधी और गुंडों से बचाएंगे। सबसे पहले अपने पार्टी के अंदर से अपराधी और गुंडों को उनको निकालना चाहिए। सबकी हिस्सेदारी इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी, सबकी सुरक्षा की जिम्मेवारी इंडिया गठबंधन की जिम्मेवारी। यही बात राहुल गांधी जी देश के लिए करते हैं और यही बात बिहार में तेजस्वी यादव जी करते हैं और यही बात बिहार की जनता आने वाले चुनाव में भी करेगी। वैश्य समाज के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल की सरकार का दंश झेला है। किस तरह से लोगों से हफ्ता वसूल किया जाता था, फिरौती के लिए अपहरण होते थे, मजबूरन वैश्य समाज के लोगों को बिहार से पलायन भी करना पड़ा था। इस विपरीत परिस्थिति को नीतीश जी ने बदला। तेजस्वी जी कोई भी वादे करे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैश्य समाज के लोग किसी भी कीमत पर एनडीए कोई। पटना के गांधी मैदान में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक ड्रोन तेजस्वी यादव के पोडियम से टकरा गया। इस दौरान तेजस्वी बाल बाल बच गए। ये घटना उस समय हुई जब वो ऐतिहासिक गांधी मैदान में वक्फ बचाओ संविधान बचाओ रैली को संबोधित कर रहे थे। तेजस्वी ने झुककर खुद को बचाया, लेकिन थोड़ी देर के लिए उन्हें अपना भाषण रोकना पड़ा। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत ड्रोन को कब्जे में किया। के नेता सभी तो देख सकते हैं आप ये तस्वीरें। एक ड्रोन अचानक से उस पोडियम से टकरा जाता है जहां पर पोडियम पर खड़े तेजस्वी यादव संबोधित कर रहे थे। मंच पर पोडियम से ये ड्रोन टकराया। आइए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बिहार में बार बार वर्दी पर वार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से पुलिस वालों को निशाना बनाया गया है। पटना में दरोगा की पिटाई की गई। जमुई में थाने में घुसकर गांव वालों ने पुलिस पर हमला बोला और पुलिस की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर बार बार पुलिस को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। सरेआम सड़क पर पुलिस वालों के साथ हाथापाई और धक्का मुक्की की ये तस्वीरें राजधानी पटना की हैं। बिहार में बार बार चेतावनी के बावजूद भी पुलिस पर हमले रुक ही नहीं रहे। रविवार को पटना के गांधी मैदान थाना इलाके में डायल 112 की टीम की पिटाई कर दी गई। एग्जीबिशन रोड में एक हमलावर ने पुलिस पदाधिकारी को बीच रोड पर घसीट कर पीटा, जिसमें पुलिस अफसर को काफी गंभीर चोट आई। पूछने लगा कि अरे भाई तुम तो बालिक हो, फादर को क्यों परेशान कर रहे हो। इतना में वो पीछे मुड़ा तो बुलाया सुनो इधर। मैंने कहा उसको सुनो इधर। इतने में वो मेरा जंप कर कॉलर पकड़ लिया। दरअसल डायल 112 की टीम एक पारिवारिक विवाद को सुलझाने पहुंची थी। घर में मां बेटे के बीच लड़ाई चल रही थी। बेटा शिवतेन राजा अपने परिजनों के साथ मारपीट कर रहा था। मदद के लिए पिता ने पुलिस को कॉल किया और जब पुलिस की टीम मदद करने के लिए पहुंची तो युवक ने पुलिस की भी पिटाई शुरू कर दी। पकड़े जाने के बाद ये दावा किया जा रहा है कि आरोपी युवक मानसिक रूप से पीड़ित है।
उधर जमुई के फुलवरिया कोड़ासी गांव में भी लोगों ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। लचुआड़ थाने का घेराव कर बवाल काटा। आक्रोशित गांव वाले लगभग 3 घंटे तक थाने के बाहर ही जमे रहे। जब सब्र का बांध टूटा तो पुलिस की गाड़ी पर हमला कर उसे क्षतिग्रस्त कर दिया। आरोप है कि हमलावर शराब के एक मामले में वारंटी को गिरफ्तार करने से नाराज थे। जाता है पुलिस, अच्छा मार बेटी सब सुहा लहराता है और उसी समय में जाता है टाट के बाड़ी टाटी खोल के घर से निकालता है आदमी। क्या है? उन लड़का यहाँ पकड़ के थाना में अभी लेके जाएंगे। अभी 25,000 रुपया दिया है नरेश को आकर, अभी उसको बोला कि नाम कर दिया, उसका कहाँ पकड़ लिया। रविवार का दिन गया पुलिस के लिए भी बुरा रहा। गुरपा थाने की डायल 112 की टीम गश्ती पर निकली ही थी कि गोपी बीघा मोड़ के पास गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हो गई और रोड के किनारे जा गिरी। गाड़ी पलटी खाने के कारण महिला सिपाही सपना कुमारी और दारोगा पवन कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गए। एक ओर हादसा तो दूसरी ओर हमले। बिहार पुलिस के लिए रविवार का दिन अच्छा नहीं रहा। पटना संवाददाता संजय कुमार, जमुई से केसी कुंदन और गया जी से एलन लीली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बढ़ते हैं खबरों में आगे। मोतिहारी से देखिए रोंगटे खड़े कर देने वाली एक घटना सामने आई है। चाकू की नोक पर हैवानियत की गई। एक शख्स ने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। घटना से आक्रोशित लोगों ने आरोपी की पिटाई की और पुलिस के हवाले किया। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। चाकू की नोक पर नाबालिग से रेप, लात घूसे से आरोपी की धुनाई, दरिंदे को दुस्साहस की सजा, सलाखों के पीछे कटेगी जिंदगी। लात घूसों से पिट रहा ये वही शख्स है जिसने चाकू की नोक और अपनी दबंगई के बल पर एक मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की। ये आरोप वो लोग लगा रहे जो रात के अंधेरे में इस शख्स की पिटाई कर रहे हैं। आरोपी को जमीन पर पटक कर उस पर लात घूसों की बारिश कर रहे हैं। पिटाई कर रहे लोगों का गुस्सा इस बात पर कि इस शख्स ने न सिर्फ नाबालिग के साथ दरिंदगी की बल्कि मानवता को भी शर्मसार कर दिया। बलात्कार की यह घटना मोतिहारी से सामने आई है। आरोप है कि वीडियो में दिख रहे शख्स ने चाकू की नोक पर नाबालिग से दुष्कर्म किया। बताया जाता है कि नाबालिग लड़की अपने भाई के साथ घर जा रही थी। दोनों भाई बहन बाइक पर सवार थी। तभी आरोपी ने रास्ते को घेर लिया और बाइक रोककर भाई की पिटाई कर दी। उसके बाद चाकू का डर दिखाकर लड़की से रेप किया। जब पीड़ित लड़की घर पहुंची तो उसने अपने परिवार वालों को पूरी घटना की जानकारी दी। रोंगटे खड़े कर देने वाली वारदात के बारे में सुनकर गांव वालों का खून खौल उठा। आक्रोश में गांव वालों ने आरोपी को पकड़ा और जमकर धुनाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई कर रही है। देखना होगा इसे दरिंदगी की क्या सजा मिलती है। मोतिहारी संवाददाता अवनीश कुमार सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। रेलवे टिकट रिजर्वेशन सिस्टम में एक बड़ा बदलाव हुआ है। रिजर्वेशन के लिए चार्ट सिस्टम में यह बदलाव हुआ है। बता दें आपको, अब 8 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाएगा। अब तक आपको 4 घंटे पहले चार्ट प्रिपेयर होके मिलता था, अब ये 8 घंटे पहले मिला करेगा। तो आपको बता दें कि ये नियम जो है वो 1 जुलाई से लागू होगा। अब 5 गुना तेजी से होगी टिकट की बुकिंग। तो बहुत बड़ा बदलाव है ये रिजर्वेशन सिस्टम में। इस वक्त की ये बड़ी खबर, रिजर्वेशन के लिए चार्ट सिस्टम में बड़ा बदलाव है। अब 8 घंटे पहले चार्ट तैयार हो जाएगा। अब तक आपको 4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार होकर मिलता था, आप वेट करते थे, लेकिन अब आपको 8 घंटे पहले ही चार्ट प्रिपेयर्ड मिल जाएगा। आपको एक टेक्स्ट मैसेज के जरिए इसके बारे में मिल जाएगी जानकारी। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने 6 कंटेनर से 100 से भी ज्यादा पशुओं को जब्त किया है। जो यहाँ पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए
27 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी पशुओं को मुजफ्फरपुर के रास्ते दूसरे राज्यों में भेजने की तैयारी थी। गिरफ्तार तस्करों में अधिकांश सुपौल जिले के निवासी हैं। पूछताछ में तस्करों ने यह भी बताया है कि बांग्लादेश तक तस्करी की योजना थी। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से मिली जानकारी के आधार पर ब्रह्मपुरा समेत अन्य संभावित ठिकानों पर छापेमारी की, जिसमें 2 अन्य संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस को शक है कि ये एक संगठित अंतर्राज्यीय गिरोह है जो कि पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश तक पशु तस्करी करता है। ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में 6 कंटेनर्स में कैरी करते हुए 110 लगभग मवेशी को रोका गया था। उसमें 22-23 लोगों का गिरफ्तारी भी हुआ है। उसको फॉरवर्ड भी किया जा रहा है। आज अग्रितर कार्रवाई किया जा रहा है। कांड भी दर्ज हुआ है ब्रह्मपुरा थाना में। बिहार के एनएचएम से बहाल स्वास्थ्य कर्मियों को लंबी लड़ाई के बाद बिहार सरकार ने पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का तोहफा दिया है और इसी साल से सभी को इसका लाभ भी मिलेगा। लेकिन एनएचएम के तहत बहाल लेखापाल और सीएचओ इस लाभ से वंचित रह गए हैं और पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। अब सभी लेखपाल ने पटना में एकजुट होकर के बड़ी बैठक की है और 25 दिनों का सरकार को मोहलत दिया है। बैठक के बाद सभी कर्मियों ने प्रदर्शन कर नारेबाजी भी की है। सभी लोगों का ये कहना है कि हर हाल में कैडर का लाभ दिया जाए। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एनएचएम के तहत कार्यरत कर्मियों को बिहार सरकार ने यानी स्वास्थ्य विभाग ने पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट कैडर का तोहफा तो दे दिया, लेकिन सीएचओ और अकाउंटेंट संवर्ग इससे वंचित रह गए। ऐसे में राजधानी पटना में बड़ी बैठक बुलाई गई है और आगे की रणनीति बन रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार से सभी नाराज हैं, क्योंकि 18 साल से लगातार कैडर का डिमांड हो रहा था और ये लोग राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, तमाम जो योजनाएं हैं उसे धरातल पर उतारने में दिन रात लगे रहते हैं। और इसके बाद जब कैबिनेट में तोहफा मिला है तो ये संवर्ग अब वंचित रह गए हैं। ये बताइए कि जो कैडर का डिमांड हो रहा था वो तो अब पूरा हो गया, आप लोग कैसे छूट गए? हम लोगों ने इसके संबंध में विभाग में बातचीत की, माननीय मंत्री महोदय से भी बात की हमने, एसीएस सर से भी हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि लगता है कि त्रुटिपूर्ण ढंग से ये छूट गया है। तो उसके बाद विभिन्न पत्रों के माध्यम से हम लोगों ने उनसे आग्रह किया जोड़ने के लिए, लेकिन विलंब हो रहा है। और हम लोग लगभग 898 की संख्या में पूरे बिहार में प्रखंड स्तर से लेकर राज्य स्तर तक हम लोग यहाँ पे लेखा का कार्य करते हैं। तो उतने परिवार में बहुत निराशा है, बहुत बेचैनी में है कि मेरे बगल के लोग इसमें शामिल हो गए, हम छूट गए। बताइए क्या सब फायदा होने वाला है अगर कैडर लागू हो जाता है आपके पदों के लिए भी, चूंकि बाकी को तो फायदा मिल रहा, लेकिन अब आपको क्या फायदा मिलेगा? देखिए, जिस तरह सरकार के लिए हम लोगों ने 18 वर्ष काम किया, ये सबसे बड़ा तो हमने जो कर दिया है वो एक अपने आप में मिसाल है कि 18 साल पहले बिहार की क्या स्थिति थी और हम लोगों के अथक प्रयास से जो हम लोगों ने उपलब्धि दिया है। सरकारें सिर्फ निर्णय लेने का काम करती है, लेकिन उसको अमली जामा पहनाने का काम हमारे जैसे कर्मी करते हैं। और ये किसी से बिहार में छुपा नहीं है कि जहां कल तक जो सरकार की उपलब्धि जो शून्य में रहती थी, आज हम लोगों ने फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। और इसलिए हम लोग काफी अपेक्षित हैं कि हमें सरकार इस मांग को पूरा करेगी। ये जो डिमांड है आपका, चूंकि ये डिमांड जो है राज्य सरकार तक पहुंचाए हैं आप लोग, हाथों में मेमोरेंडम है, अब क्या उम्मीद है? आगे आचार संहिता लगने वाला है, उससे पहले संभव है? उससे पहले हम लोग सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे, चाहे ये करेंगे कि हमको राज्य से लेकर जिला स्तर, ब्लॉक स्तर तक वो हम लोग पे भी कैडर लागू कर दें और वो कैडर में भी हम लोग का लेवल 7, 6, 7, 8 तक लगे, ताकि राज्य से लेकर ब्लॉक तक सब खुश हों। और हम लोग काम करते हैं सुबह से शाम। आपके चैनल के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय और एसीएस सर के पास एक न्यूज जाए कि हम लोग भी छूट गए हैं, 898 पद हैं, तो हम लोग घर में वो दिया जले, हम लोग घर में खुशियाँ है, हम लोग भी दीपावली मना सकें। बोला गया तो गया है कि 20 से 25 दिन के अंदर कर दिया जाएगा। उम्मीद कर रहे हैं बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं सरकार से उम्मीद है, मायूसी जरूर हाथ लगी है, लेकिन हौसला नहीं हारे हैं। यही वजह है कि अब 2 दशक पूरा होने वाला है। अब उम्मीद है कि अब जो अकाउंटेंट हैं उन्हें भी अब खासकर जो हेल्थ मैनेजमेंट कैडर है उसका लाभ मिले। इसके साथ साथ जो सीएचओ छूट गए हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं। सवाल कई है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग ने जब इतना बड़ा तोहफा दिया है तो फिर लेखापाल हो या सीएचओ हो वंचित कैसे रह गए? कैमरामैन मनीष दुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। पटना में भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। पटना में तेज बारिश के बाद मौसम खुशनुमा हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जारी किया था कि राजधानी
सहित बिहार के कई हिस्सों में भीषण बारिश और ठनका गिरने की संभावना है। और अब आप देख सकते हैं कि वहां पर भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से गर्मी से लोगों को जरूर राहत मिल चुकी है। तो मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, तापमान में गिरावट दर्ज किया गया है। तपती गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिल पाई है। भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिली है। राजधानी में बारिश शुरू हुई है। पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से उमस का माहौल था, कड़ी धूप थी, लोग गर्मी से परेशान थे। हालांकि मौसम विभाग ने बारिश की संभावनाएं जताई थी। कई हिस्सों में, बिहार के कई हिस्सों में पूर्वानुमान किया गया था कि बारिश होगा, वज्रपात होगा। और अब जबकि राजधानी में बारिश शुरू हुई है तो लोगों को कहीं ना कहीं इस भीषण गर्मी से निजात मिलने की संभावना है। लोग काफ़ी गर्मी से परेशान थे और जो स्थिति है कि बारिश हुई है, लोग जो इस चिलचिलाती धूप और भीषण उमस से परेशान थे वो कहीं ना कहीं राहत महसूस कर रहे होंगे। और मौसम विभाग भी लगातार ये घोषणा कर रहा था कि राजधानी सहित बिहार के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है और वज्रपात की घटनाएं हो सकती है। और जो फिलहाल स्थिति है, राजधानी में बारिश से लोगों को कहीं ना कहीं सुकून मिला है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। पुलिस महकमा अनुशासन के लिए जानी जाती है। पुलिस के कंधे पर गड़बड़ करने वालों पर नकेल कसने की जिम्मेवारी होती है, लेकिन बिहार पुलिस पर बता दें आपको 28.6 करोड़ रुपए की बिजली बिल का भुगतान नहीं करने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ पुलिसकर्मी सीना ठोककर बिजली चोरी भी कर रहे हैं। ये पटना पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मियों और उनके परिजनों के द्वारा खुलेआम बिजली की चोरी यहां पर की जा रही है। बिहार पुलिस जो है एक तरफ बिजली बिल का भुगतान जो है वो नहीं कर रही है। बिहार पुलिस के ऊपर 28 करोड़ रुपया से अधिक का बिजली बिल जो है वो बकाया है बिजली विभाग का। दूसरी तरफ जो है बिहार पुलिस की एक और तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये पुलिस लाइन जो है वो पटना पुलिस लाइन है और यहाँ पे बगल में ये ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और इस ट्रांसफार्मर से जो तार गुजरे हुए हैं उसके माध्यम से बिजली की जो चोरी है वो बिहार पुलिस लाइन में रहने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो कर रहे हैं। देखिए किस तरह से ये मकरजाल जो है वो टोका का, यानी कि बिजली चोरी करने के लिए टोका लगाया गया है, उसका ये बिछा हुआ है और ये पूरा तार जो है वो अंदर यानी कि इस क्वार्टर में गया हुआ। देखिए किस तरह से ये पूरा मकरजाल जो है वो तार का आपको नज़र आ रहा होगा। पूरी तौर पर कह सकते हैं कि बिजली की धड़ल्ले से यहाँ पे चोरी हो रही है और इसका इस्तेमाल जो है वो इस फ्लैट में रहने वाले जो पुलिसकर्मी हैं वो कर रहे हैं। जो पुलिस लाइन में रहने वाले पुलिसकर्मी हैं वो भी कर रहे हैं। देखिए किस तरह से तार का जाल जो है, मकर जाल वो फैला है और ये टोका जो है वो पूरे तौर पे सैकड़ों की संख्या में ये टोका जो है यहाँ पे फंसाया गया है और इसका इस्तेमाल बिजली चोरी के लिए धड़ल्ले से किया जा रहा है। हालांकि इस बाबत जब हमने पुलिस मुख्यालय में जो शीर्ष अधिकारी हैं उनसे जब हमने बात करी तो उनका कहना था कि बिजली बिल का जो भुगतान है वो निश्चित तौर पे बकाया है और उसका भुगतान जो है वो कर दिया जाएगा। लेकिन जहाँ तक बिजली चोरी की बात है तो बिजली चोरी की बात से वो साफ इनकार कर रहे थे। लेकिन जो हकीकत है वो हम दिखा रहे हैं कि देखिए किस तरह से पुलिस लाइन में ये बिजली की जो चोरी है वो टोका फंसा करके किया जा रहा है। और ये सिर्फ एक जगह की नहीं बल्कि बिहार के अमूमन सभी पुलिस लाइन में इस तरह की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है। और बात राजधानी पटना की है जहाँ पे डीजीपी से लेकर के तमाम जो सीनियर पुलिस अधिकारी हैं, गृह विभाग जो है वो भी है, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सभी जो है यहाँ पे रहते हैं। नीति निर्धारण जो है वो इसी राजधानी पटना में बैठ कर तय किया जाता है, लेकिन उसकी खुलेआम जो है जो मखौल है वो यहाँ पे उड़ाया जा रहा है। बहरहाल जो तस्वीर है वो आपके सामने है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भुगतान नहीं हो रहा, बिजली चोरी भी कर रहे हैं पुलिस लाइन में आपके जवान है या रहने वाले लोग? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि बिजली चोरी हो रही है। प्रॉपर कनेक्शन ले करके और बिजली का उपभोग किया जा रहा है। जहाँ तक लंबित बिल का मामला है, ऐसे कुछ मामले हो सकते हैं और मैं समझता हूँ कि पुलिस मुख्यालय उसको लेकर के संजीदा है और उसके भुगतान की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाएगी। अपना बिहार में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड जया मिश्रा के साथ।